हेलो एवरीबॉडी। सो गाइज इस न्यूज़ में देखिए क्या कुछ हमें सीखने को मिलेगा। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है कि रोशन आनंद। अब इस कॉमा पे ध्यान दीजिए। कॉमा के बाद है द डायरेक्टर ऑफ ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर इन पटना। फिर यहाँ पर कॉमा है और यहाँ से लिखा हुआ है कि हैज़ बिन ग्रांटेड बेल। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? ये रोशन आनंद, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद जो प्रेडिकेट होता है वो यहां से नहीं है। प्रेडिकेट यहां हैज बीन से है कि हैज बीन ग्रांटेड बेल, और ये भी कौन से वॉइस में है? तो पैसिव वॉइस में, यानी कि रोशन आनंद को बेल दे दिया गया है, ग्रांट कर दिया गया है। लेकिन ये जो कॉमा है और ये जो कॉमा है, इस कॉमा के बीच में जो इतना बड़ा फ्रेज देख रहे हैं ना गाइस, इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं, ये आपका एपोजिशन कहलाता है। मैं कई बार एपोजिशन सिखाता रहता हूं। अगर कोई नया बच्चा है तो आज भी सीख लीजिए, ये तरीका आपको पता होना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूं एपोजिशन की। तो जैसा आपने देखा, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है कि राहुल, यहां पर कॉमा है, फिर यहां पे कुछ लिखा होगा, फिर कॉमा होगा और फिर यहां पर उसका प्रेडिकेट होगा। यानी कि अगर मैंने लिखा कि राहुल a great singer, comma, is my friend। तो ये राहुल मेरा सब्जेक्ट, is my friend प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो ये हमारा सब्जेक्ट राहुल, ये प्रेडिकेट इज माई फ्रेंड। लेकिन ये बीच में क्या है? बीच में जो है ये है नाउन इन एपोजिशन। ये आपका एक फ्रेज है जो किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये जो ग्रेट सिंगर है, ये राहुल के बारे में एक्स्ट्रा बात बता रहा है कि वो राहुल जो कि एक महान सिंगर है, वो मेरा दोस्त है। तो एक स्टाइल है। तो वही स्टाइल आपको यहां पर देखने को मिला है कि यहां पर रोशन आनंद को बेल दे दिया गया है, लेकिन वो कौन है? तो वो डायरेक्टर है। किसके डायरेक्टर है? ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के। कहां है कोचिंग सेंटर? पटना में है। क्लियर? चलिए, अब ग्रांटेड बेल के बाद यहां लिखा है इन द हाई प्रोफाइल कोचिंग सेंटर डिस्प्यूट केस। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये बता रहा है कि किस चीज में बेल ग्रांट हुआ है। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल कोचिंग सेंटर डिस्प्यूट, मतलब जो भी डिस्प्यूट, जो झगड़ा लड़ाई का जो मामला है, उस केस में बेल जो है ग्रांट हो गया है। यहां तक एकदम क्लियर है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, यह लिखा है कि द पटना सिविल कोर्ट अप्रूव्ड हिज बेल प्ली। अब ये बिल्कुल नॉर्मल सेंटेंस है कि इतना बड़ा आपका सब्जेक्ट है, ये द से लेकर के कोर्ट तक, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अप्रूव्ड आपका V2 है, यहां से प्रेडिकेट चालू हो गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि पटना सिविल कोर्ट ने अप्रूव कर दिया। क्या अप्रूव किया? तो हिज बेल प्ली। ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अप्रूव्ड व्हाट का जवाब दे रहा है। तो पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो आप फ्रेज देख रहे हैं, ये जो नाउन फ्रेज है, ये आपका एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसमें जो मेन होता है वो ये प्ली है। ये प्ली मतलब जो गुहार लगाते, बेल प्ली। तो पटना सिविल कोर्ट ने अप्रूव कर दिया उसके बेल के लिए, जो प्रार्थना की होगी, बेल के लिए जो बात कही होगी, उसको अप्रूव कर दिया। कब किया? ऑन मंडे किया। फिर यहां पर देखिए आफ्टर लगा हुआ है। अब इस आफ्टर के बाद यहां पर देखिए वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ है। तो अगर आफ्टर के बाद आपको आईएनजी वाला दिखाई दे तो आप समझना कि आफ्टर आपका क्या है? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ब प्लस आईएनजी आता है वो जिरेंड कहलाता है। और ये जिरेंड यहां से यहां तक, हियरिंग आर्गुमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक एक जिरेंड फ्रेज बना रहा है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए कि ठीक है, पटना सिविल कोर्ट ने अप्रूव कर दिया बेल प्ली को, मंडे को कर दिया। किस चीज के बाद? आफ्टर हियरिंग आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट सुनने के बाद। किससे सुनी आर्गुमेंट? फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से आर्गुमेंट सुनने के बाद। तो आफ्टर के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आया। अगला देखिए, द मैटर हैड बीन डिफर्ड ट्वाइस अर्लियर। अब यहां पर हैड बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव लगाया गया। ये जो मैटर, ये हमारा क्या है? ये मैटर हमारा सब्जेक्ट हो गया। हैड बीन डिफर्ड, और ये सब्जेक्ट यहां डूअर नहीं क्योंकि पैसिव है। तो पैसिव का मतलब कि सब्जेक्ट आपका रिसीवर होता है। तो मैटर को क्या कर दिया गया? डेफर कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया था। ट्वाइस, दो बार स्थगित कर दिया गया था, अर्लियर पहले। फिर यहां पर देखिए, ये छोटी छोटी चीजें बस पकड़िए।
यहां पर देखिए क्या लिखा है, मेकिंग द वर्डिक्ट अ क्लोजली वॉच्ड डेवलपमेंट। अब ये मेकिंग क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये पूरा का पूरा ये पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है कि भाई मैटर को तो 2 बार स्थगित कर दिया गया था, मेकिंग बनाते हुए, क्या बनाते हुए, द वर्डिक्ट फैसला, फैसले को क्या बनाते हुए, अ क्लोजली वॉच्ड, बहुत नजदीक से जो वॉच करते हैं ना, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब वो एक्टिविटी, वो चीज, वो इवेंट। तो एक मतलब इसको एक ऐसा इवेंट बना दिया, इस फैसले को एक ऐसा इवेंट बना दिया, सारे लोग बहुत क्लोजली, बहुत ज्यादा उस पर फोकस करके देख रहे हैं, एक ऐसा बना दिया। तो ये एक तरीका है लिखने का। अखबार में ऐसा जरूर लिख देते हैं कि मेकिंग इट आईएनजी करके बोल देते हैं। वर्डिक्ट मतलब फैसला, तो मेकिंग द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट को बनाते हुए, कैसा बनाते हुए, क्लोजली वास्ट, बहुत नजदीक से जो देखा जाने वाला डेवलपमेंट। या डेवलपमेंट का मतलब वो केस, वो सीन, वो इवेंट, उसको डेवलपमेंट कह रहे हैं। अब आगे देखिए, रोशन वॉज एक्यूज्ड, यहां पर ये सब्जेक्ट है, यहां वॉज एक्यूज्ड का मतलब है कि रोशन यहां पर रिसीवर है, रोशन को एक्यूज किया गया, ओके, आरोप लगाया गया, एक्यूज इन द कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी में। अब देखिए सेंटेंस, अचानक कंट्रोवर्सी के बाद देखिए वर्ब में है आईएनजी है, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो कंट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग खान सर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को इन्वॉल्व करते हुए, देख रहे, रोशन वाज एक्यूज्ड इन द कंट्रोवर्सी, कौन सा कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी जो इन्वॉल्व करता है खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को। यहां आईएनजी क्यों लगा है, देखिए होता क्या है एक्चुअली गाइस, एक तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए ग्रामर में क्या होता है कि क्लॉज को रिड्यूस करते हैं फ्रेज में, और ये पता होना चाहिए अगर आप अखबार पढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि अ बॉय हु इज प्लेइंग क्रिकेट इज माई फ्रेंड, ये मेरा सेंटेंस है। अब इस पूरे सेंटेंस को आप देखें, यहां पर आप मुझे बताइए कि क्लॉज कहां से कहां तक है। इसको समझिए कि ये जो आप देख रहे हु इज प्लेइंग क्रिकेट, ये इतना जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये आपका क्लॉज है। ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से जो क्लॉज बनता है वो एक्चुअली एडजेक्टिव का काम करता है। तो आप इसे एडजेक्टिव क्लॉज कह सकते हैं, रिलेटिव क्लॉज कह सकते हैं। ये किसको मॉडिफाई करता है, ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है ये बॉय के बारे में बात बता रहा है कि एक लड़का, कौन लड़का, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल रहा है। अब ये इस बॉय का ना ये प्रेडिकेट है, इज माई फ्रेंड, ये क्या बता रहा है कि वो बॉय क्या है, वो मेरा दोस्त है। तो कौन सा बॉय, जो क्रिकेट खेल रहा है। अब ये क्लॉज है। अब जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस करने पर हो जाएगा कि अ बॉय, अब यहां से जो हु इज है ना, इसको हटा दीजिए, तो सीधा बच गया क्या, प्लेइंग क्रिकेट इज माई फ्रेंड। अब ये छोटा हो गया, उतने बड़े को हमने छोटा कर दिया। अब यहां पर अगर आप देखिए तो प्लेइंग क्रिकेट, बस इतना सा जो जुमला है ना, ये अब क्लॉज नहीं रहा, अब ये फ्रेज बन चुका है, ये फ्रेज बन चुका है। इस फ्रेज को हम कहेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। तो देख रहे, यहां से हमने हु को काटा, यहां से इज को काटा, और सीधा प्लेइंग से सेंटेंस की शुरुआत कर दी, मतलब इस बॉय के बगल में प्लेइंग लगा दी। एक तरीका होता है। तो यानी कि यहां पर एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था, तो उसका हु इज हटा दिया, यहां पर आईएनजी लगा दिया। ग्रामर में कई बार क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी जब ये लोग चेंज करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देते हैं। जैसे कि अ बॉय हु लिव्स इन नोएडा इज माई फ्रेंड, मान लो। अब ये क्या करेंगे, अ बॉय, यहां लिखा बॉय, अब ये हु को काटेंगे, यहां से हु को हटाएंगे। अब लिव्स को अभी तो रहता है, तो इसको भी ग्रामर में इतना प्रावधान है कि इसको भी आईएनजी में कन्वर्ट करते हैं। लिविंग इन नोएडा इज माई फ्रेंड, ये भी एक तरीका है। अब बॉय लिविंग इन नोएडा, हम क्या समझेंगे कि वो लड़का जो नोएडा में रह रहा है। ग्रामर कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रह रहा समझो या रहता है समझो, ये भी एक तरीका है। तो है, हम भी मान लेते हैं तरीका है। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि कंट्रोवर्सी
कंट्रोवर्सी मैं बोलूं विच इन्वॉल्व्स खान सर, ब्ला ब्ला, मैं कुछ भी बोलूं, तो ये जो विच इन्वॉल्व है, अगर मैं इसको रिड्यूस करूं तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता है कि कंट्रोवर्सी विच काट दिया, इन्वॉल्व को इन्वॉल्विंग कर दिया, इन्वॉल्विंग खान सर, यस और नो? ये तरीका, तो ये अखबार वाले ऐसा करते हैं। अब देखिए, वही मैं आपको सिखा रहा हूं कि रोशन वाज एक्यूज्ड इन द कंट्रोवर्सी, और कंट्रोवर्सी के बगल में जो इन्वॉल्विंग खान सर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, तो इस इन्वॉल्विंग को आप यूं समझे कि इसको विच इन्वॉल्व समझे, विच इन्वॉल्व्स, जो इन्वॉल्व करता है। और कई बार तो पास्ट भी समझ लेते हैं कि जिसने इन्वॉल्व किया खान सर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट को, एंड एन अलीज्ड असॉल्ट इंसिडेंट, अलीज्ड मतलब कथित रूप से जो पिटाई की घटना है, असॉल्ट मतलब प्रहार, हमला वाली जो घटना है, वो सब कुछ इन्वॉल्व करता है ये कंट्रोवर्सी। रोशन वाज एक्यूज्ड इन कंट्रोवर्सी, उसको आरोप लगा था कंट्रोवर्सी का। कौन सा कंट्रोवर्सी? वही जिसमें इन्वॉल्व कौन है? खान सर की का कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, और एक ऐसी घटना जो अलिज्ड मतलब कथित रूप से एक मार पिटाई वाली घटना भी उसमें इन्वॉल्व। अब यहां पर लिखा है कि ही वॉज चार्ज्ड विद, अब विद के बाद यहां लिखा है ऑर्केस्ट्रेटिंग एन अटैक ऑन द कोचिंग सेंटर एंड असॉल्टिंग अ सिक्योरिटी गार्ड। अब ही वॉज चार्ज्ड, ये आपका पैसिव है। अब इसको भी समझिए कि वहां आईएनजी क्यों आया है। जो बिगनर्स है उनको ही जानना बहुत जरूरी है कि अगर मैं कहता हूं कि ही वॉज चार्ज्ड विद आपका प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बगल में अगर आपको एक्शन दिखाना है तो उसमें आईएनजी लगाना होगा। तो अगर मैं बोलूं कि ही वॉज चार्ज्ड विद, अब मुझे किल बोलूं कि किलिंग बोलूं, मर्डर बोलूं कि मर्डरिंग बोलूं, तो अगर मुझे मर्डर बोलना है तो मुझे मर्डरिंग करना पड़ेगा। ही वॉज चार्ज विद मर्डरिंग अ बॉय, ऐसे करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहां पर एंड लगा रहा हूं और मुझे एक और घटना बतानी है कि भाई उसको चार्ज किया गया मर्डर करने के लिए और लड़की को छेड़ने के लिए, तो एंड फिर यहां पर दोबारा मुझे विद नहीं लगाना है, सीधा एंड मोलेस्टिंग अ गर्ल। तो ये आईएनजी लेता है। जो प्रेपोजिशन है ना, अपने बगल में जब कोई एक्शन दिखाना होता है तो वो आईएनजी लेता है। तो उसी प्रकार से यहां पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ कि ही वॉज चार्ज्ड, यहां विद है, विद प्रेपोजिशन है। यहां क्या लिखा है? ऑर्केस्ट्रेटिंग एन अटैक, मतलब अटैक का प्लान बनाने में। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब षड्यंत्र रचना। तो उसको किस लिए क्या उस पर चार्ज लगा है कि भैया उसने एक अटैक का प्लान बनाया। किस पर? ऑन द कोचिंग सेंटर। एंड, अब एंड के बाद ये दूसरा चार्ज है। कौन सा चार्ज? असॉल्टिंग अ सिक्योरिटी गार्ड, एक सिक्योरिटी गार्ड को पीटने का चार्ज उस पर लगा है। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। अब यहां से देखिए, अब यहां लिखा हुआ कि फॉलोइंग द एलिगेशंस। जब भी ऐसे फॉलोइंग आ जाए अखबार में तो फॉलोइंग का मतलब आप आफ्टर समझे, मतलब होने के बाद, यानी कि ये एलिगेशंस आरोप लगने के बाद पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, एंड सेंट हिम टू बियोर जेल, और भेज दिया। अब ये जो सेंट है, इसका सब्जेक्ट कहां है? इसका सब्जेक्ट भी पुलिस ही है। तो एंड लगाने से दोबारा सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है। पुलिस ने अरेस्ट किया एंड पुलिस ने ही भेज दिया उसको फलाने जेल में। अब है कि आफ्टर स्पेंडिंग 12 डेज इन कस्टडी, यानी कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आफ्टर प्रेपोजिशन है तो अपने बगल में क्या लेगा? जेरेंड लेगा। तो 12 दिन कस्टडी में बिताने के बाद ही इज नाउ सेट टू बी रिलीज्ड। देखिए, सेट टू बी रिलीज्ड ये क्या होता है, इसको समझिए। सेट टू बी रिलीज्ड, देखिए यह है सेट। अब सेट टू जो है इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी जो इन्फिनिटिव होता है गाइस, इन्फिनिटिव, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर मैं थोड़ी सी भी आपकी हेल्प कर पा रहा हूं ग्रामर पढ़ाने में, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो इन्फिनिटिव होता है उसका मतलब होता है कि 2 प्लस वर्ब का बेस फॉर्म लेता है, राइट। तो जब आप सेट के साथ 2 लगाएंगे तो यहां जो वर्ब होगा वो बेस फॉर्म में होगा। तो अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं कि ही इज सेट टू गो, तो इसका मतलब है कि ये जो पर्सन है, ये जो ही हमारा प्रोनाउन है, ये जो ही है ये बिल्कुल सेट है, मतलब तैयार है
क्या करने के लिए? टू गो। तो ये जो टू गो है, इसका डूअर कौन? ये जाने का काम कौन करेगा? इसका डूअर है ही तैयार है, ही सेट है। सेट मतलब रेडी है। ये जो ही है यही सेट है और यही ही जाएगा भी। तो इसका डूअर है ही। तो डूअर मतलब परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर मैं ही को रिसीवर बना दूं तो क्या मेरा स्ट्रक्चर बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो बदलेगा। कैसे बदलेगा देख लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि ही इज सेट टू, अब मैं चाहता हूं कि जो ही है ये मार खा जाए, पिटा जाए, कुटा जाए, तो मैं बोलूंगा ही इज सेट। फिर मुझे यहां पर क्या करना होगा? एक अलग से बी लगाना होगा और एक V3 लगाना होगा। ये सेट टू बी बीटन। गौर से देखते रहिए। मैंने कहा ही इज सेट, वो तैयार है, ही तैयार है। अब टू बी बीटन, ये जो आप देख रहे हैं, इसका अब डूअर ही नहीं है, ही अब इसका रिसीवर है। ही अब मार खाएगा, मारेगा नहीं। ही सेट टू बी बीटन। कोई और डूअर है, कोई और आएगा और ही को मारकर चला जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर यहां पर लिखा हुआ है कि ही इज सेट टू बी रिलीज्ड, तो ही रिलीज करेगा कि ही को रिलीज किया जाएगा? तो यहां जो आप देख रहे हैं टू बी रिलीज्ड, इस एक्शन को ये ही रिसीव करेगा। कोई और आएगा और ही को रिलीज करेगा। तो ही तैयार है किसी को रिलीज करने के लिए कि खुद रिलीज होने के लिए? तो ही तैयार है रिलीज किए जाने के लिए। कोई और आएगा, ही को रिलीज करेगा। क्लियर है? देखिए, तो इसलिए यहां जो लिखा है कि सेट टू बी रिलीज्ड, यहां ही लिखा हुआ है, यानी कि ही जो है अब बिल्कुल तैयार है रिलीज किए जाने को, यानी कि कोई और आएगा ही को रिलीज कर देगा। क्लियर? चलिए आगे देखिए। क्या लिखा है कि ड्यूरिंग द हियरिंग, यानी कि हियरिंग के दौरान, हियरिंग मतलब जो सुनवाई होती है उसके दौरान, सीनियर एडवोकेट रामाकांत शर्मा, अब यहां कॉमा है, अपियरिंग फॉर रोशन, ये एक वही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो अपोजिशन है, जो अपियर कर रहे थे रोशन के लिए, आर्ग्यूड। अब यानी कि अगर मेरा सब्जेक्ट है सीनियर एडवोकेट रामाकांत शर्मा, ये मेरा सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट कहां से चालू हो रहा है? आर्ग्यूड से चालू हो रहा है। तो ये जो अपियरिंग जो वर्ब दिखाई दे रहा है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये अपोजिशन है। ये अपियरिंग फॉर रोशन नहीं, इसको आईएनजी लगा हुआ है, तो इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बोलिए। हम इसको अगर क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें हु लगा सकते हैं, और अगर पास्ट है तो यहां हम हु वाज लगा सकते हैं कि हु वाज अपियरिंग। तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, ये अपोजिशन नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है? तो रामाकांत शर्मा अपियरिंग फॉर रोशन, जो रोशन के लिए अपियर हो रहे थे, आर्ग्यूड, उन्होंने आर्ग्यू किया। क्या आर्ग्यू किया? दैट हिज क्लाइंट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इंसिडेंट। अब ये जो आप दैट देख रहे हो ना, ये दैट एक नाउन क्लॉज बना रहा है, इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। हर दैट एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होता है, हर दैट रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है। आर्ग्यूड व्हाट, ये व्हाट का जवाब दे रहा है, मतलब ये नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। ये आर्ग्यू किया, क्या आर्ग्यू किया? कि हिज क्लाइंट, उसके जो क्लाइंट है, वॉज नॉट इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व नहीं थे इसमें, इन द इंसिडेंट। क्लियर? अब देखिए आगे देखिए। ही ऑल्सो क्वेश्चनड, यही सब्जेक्ट, और ये जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ही ऑल्सो क्वेश्चनड वाई, अब देखिए यहां पर वाई आया है, वाई एलिगेशंस। अब अचानक एलिगेशंस के बाद बहुत गौर से देखिए, अगर ये आप समझ गए तो कमाल हो जाएगा। यहां आ गया कि दैट अ बॉडीगार्ड एसोसिएटेड विद खान सर हैड बीन फायर्ड। फिर यहां पे वर आया है, इसको हाईलाइट करते हैं, वर नॉट हाईलाइटेड अलोंगसाइड क्लेम्स मेड अगेंस्ट रोशन। अब आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये तो हो गया ही ऑल्सो क्वेश्चन वाई एलिगेशंस। ठीक है, वाई हमारा कंजंक्शन का काम यहां पर कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ये क्वेश्चन पहला पार्ट, ये वाई जोड़ेगा, और ये एलिगेशंस हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट किधर है? वाई एलिगेशंस, ये प्रेडिकेट है। वर नॉट हाईलाइटेड, जो एलिगेशंस थे, जो आरोप लगे थे, उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया? अलॉन्ग साइड क्लेम्स, जो भी क्लेम था उसके साथ ही साथ मेड अगेंस्ट रोशन, वो क्लेम्स जो रोशन के अगेंस्ट बनाए गए थे, रखे गए थे। अब यहां जो दैट आ रहा है, ये दैट क्या है?
क्या ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है? दिमाग लगाइए। क्या आप इस दैट को जो बोलेंगे कि वो एलिगेशन जो एक बॉडीगार्ड, ऐसा बोलेंगे? नहीं, आपको नहीं पता, ये एपोजिशन है नाउन क्लॉज में। इसको मैं समझाता हूं। अगर मैं कहता हूं कि द एलिगेशन, अब मैंने बोला द एलिगेशन हैज बीन, मान लो हैज बीन एनीथिंग, कुछ भी लिख देता हूं कि हैज बीन, जो भी फाइल्ड वर्ड कुछ भी मैंने लिख दिया। मैं बस यहां दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर जब मैं दैट लगाऊंगा, मैंने बोला कि द एलिगेशन, और यहां अगर मैं दैट बोलता हूं, द एलिगेशन दैट रोहन मोलेस्टेड अ गर्ल, और फिर मैं यहां लिखता हूं हैज बीन फाइल्ड, जो भी मैंने यहां पर लिख दिया। मुझे बस ये जानना है कि दैट रोहन मोलेस्टेड अ गर्ल, ये जो आ रहा है ये क्या है? ये क्या है? तो ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। इस दैट का मतलब जो नहीं है, ये एक नाउन क्लॉज है। ये बता रहा है कि एलिगेशन जो है उसकी व्याख्या कर रहा है, यानी कि एलिगेशन इज इक्वल टू ये, मतलब एलिगेशन ये है एलिगेशन। तो द एलिगेशन, वो आरोप की, यहां दैट का मतलब जो नहीं, की रोहन मोलेस्टेड अ गर्ल, रोहन ने लड़की को मोलेस्ट किया, उसे फाइल कर दिया गया। जैसे अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि आई डोंट लाइक द फैक्ट, मैंने यहां फुल स्टॉप दे दिया कि आई डोंट लाइक द फैक्ट, मैं फैक्ट को नहीं मानता। अब मैं कहता हूं आई डोंट लाइक, आगे देखिएगा कि आई डोंट लाइक द फैक्ट, और यहां बोलता हूं दैट ही हैज, या ही मोलेस्टेड अ गर्ल यस्टरडे। अब कोई कहता है कि भाई ये जो दैट है, ये दैट ही मोलेस्टेड अ गर्ल यस्टरडे, क्या ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है? सवाल मन में आता है। क्या हम इस दैट को जो मान के चले कि वो फैक्ट जो, तो ये जो नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये एक नाउन क्लॉज है, दिस इज नाउन क्लॉज, और ये एपोजिशन का काम कर रहा है, ये इस फैक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। आई डोंट लाइक द फैक्ट, मैं फैक्ट को नहीं पसंद करता। किस तरह का फैक्ट? क्या है वो फैक्ट? वो मामला क्या है? तो फैक्ट की, इसको की मानिए, जो नहीं, की ही मोलेस्टेड अ गर्ल, वो फैक्ट कि वो उसने लड़की को छेड़ा कल, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको लाइक नहीं करता। आप समझे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये बताना। खैर चलिए सब हो गया। अब है कि द कोर्ट ऑब्जर्व्ड, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट बोथ इंडिविजुअल्स आर टीचर, ये दैट क्या है? यहां पर ये नाउन क्लॉज है कि दोनों जो इंडिविजुअल्स है वो टीचर्स है, एंड शुड, अब यहां खाली शुड लगा है, तो इसका सब्जेक्ट कहां है? सब्जेक्ट है ये बोथ इंडिविजुअल्स, यही सब्जेक्ट है। बोथ इंडिविजुअल्स आर टीचर्स एंड बोथ द इंडिविजुअल शुड इंगेज इन हेल्दी कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन में रहना चाहिए रादर देन बिकमिंग इन्वॉल्व, इसके बजाय कोई इन्वॉल्व रहे इन क्रिमिनल एक्टिविटीज की, इस तरह उधर के मामलों में क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहे, ये खराब चीज है। इट एडवाइस, इट मतलब कोर्ट ने एडवाइस किया बोथ साइड, दोनों साइड को, क्या? टू मेंटेन प्रोफेशनल कंडक्ट, की प्रोफेशनल माहौल बना करके रखे, एंड फोकस ऑन देयर एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और फोकस करें। यहां जो फोकस है, इस फोकस के अंदर भी टू छुपा हुआ है, क्योंकि यहां पर क्या है? टू मेंटेन, अगर मेंटेन में यहां टू छुपा है, अगर ये इन्फिनिटिव है तो एंड के बाद हम क्या करते हैं? इन्फिनिटिव का टू हटा देते हैं। तो ये भी एक छोटी छोटी बात है। चलिए टाइम ज्यादा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।